कांग्रेस पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। कांग्रेस सरकार बनी तो हिंदू महिलाओं का सोना छीन लेगी, पीएम मोदी की ओर से कहा गया। कांग्रेस पार्टी अर्बन नक्सल के कब्जे में चली गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रहार किया। हाल में कांग्रेस से निकले हुए लोग हकीकत बता रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनी तो हिंदू महिलाओं का सोना छीन लिया जाएगा। कांग्रेस आई तो घर घर सोना और चांदी का सर्वे कराएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह बात कही गई। क्या कहा पीएम मोदी ने, ये भी आपको सुनवाते हैं। जाएगी। इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं, वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा। कहा कांग्रेस का शाही परिवार ही अपनी पार्टी को वोट नहीं देगा। क्या कहा पीएम मोदी ने, आप भी सुनिए। स्वार्थ और अवसरवादिता में घिरी कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का शाही परिवार आजादी के इतिहास में पहली बार होगा। और ये नोट करिए, आजादी के बाद इतने चुनाव हुए, पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाइयों? जहां इस शाही परिवार के लोग रहते हैं वहां कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। कांग्रेस की दुर्दशा कि उनका शाही परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा। इधर राजस्थान में क्या हो रहा है, हमारे यहां कांग्रेस के नेता घर घर जाकर के क्या कह रहे हैं, कांग्रेस को वोट मत दो।
पूरी कांग्रेस पार्टी, हम पहले तो सुनते थे कि वो कहते थे भाजपा को वोट मत दो। यहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी घर घर जाके कह रही है कांग्रेस को वोट मत दो। दिल्ली में शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता। इस पर ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं। मेरे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत यदुवंशी जुड़ गए हैं। प्रशांत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के भी लगातार दौरे कर रहे हैं। कल जब पीएम मोदी राजस्थान पहुंचे तो जबरदस्त प्रहार किया गया पीएम मोदी की ओर से कांग्रेस पार्टी को लेकर। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी पीएम मोदी ने सवाल उठाए। बड़ी बातें क्या पीएम मोदी के संबोधन से जुड़ी हुई रही? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जो है पहले चरण की जो है मतदान हो चुके हैं और 25 में से 13 सीटों पर जो है 26 अप्रैल को मतदान होने हैं। कहे कि जो 13 लोकसभा सीटों पर मतदान कराए जाने हैं वो 26 अप्रैल को होने हैं और उसमें जो 13 सीटें हैं उसमें से बांसवाड़ा की लोकसभा सीट भी कहीं ना कहीं शामिल है। इस सीट पर जो है बीजेपी ने महेंद्रजीत सिंह मालविया को मैदान में उतारा है, तो वहीं जो है कांग्रेस की ओर से जो है राजकुमार रोत को मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस के समर्थन में जो कहे कि राजकुमार रोत लगातार रैली कर रहे थे, तो ऐसे में बांसवाड़ा सीट को अहम मानते हुए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है रविवार को बांसवाड़ा में सभा करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर कहीं ना कहीं कहे कि आदिवासियों को अपने पाले में करने के लिए कई उन्होंने बातें कही, फिर वो राशन पानी से जुड़ी हो, बिजली से जुड़ी हो, दवा से जुड़ी हो। कहीं ना कहीं कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना भाषण संबोधन दे रहे थे तो कांग्रेस पर भी हल्ला बोलते नजर आए। उन्होंने कांग्रेस से जुड़ी कई बातें कही और जिस तरीके से कहे कि उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो हिंदू महिलाओं की जो प्रॉपर्टी है, सोना है, चांदी है, वो किस तरीके से जो है सरकार की ओर से जब्त कर लिया जाएगा और उसे जो है इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्या किसी भी हिंदू महिलाओं का इस तरीके से जो है ये कोई भी प्रॉपर्टी सरकार के द्वारा जब्त करने का किसी का अधिकार है। वहीं कहीं ना कहीं कहे कि जब मोदी ने अपना संबोधन दिया तो कांग्रेस उन्होंने सीधी तौर से यह समझाने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस सरकार आती है और कांग्रेस की सरकार बनती है तो घर घर सोना और चांदी का सर्वे कराया जाएगा और उसे जब्त कर इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला गया। राजस्थान के बांसवाड़ा में जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी पर बरसे और आरोप लगाया गया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर महिलाओं का सोना भी छीन लिया जाएगा। इसके अलावा पीएम मोदी की ओर से क्या रिपोर्ट कार्ड जो 10 साल का रहा है सरकार का वो भी रखा गया और आगे अगर सरकार आती है तो किस तरह से काम होगा? क्योंकि हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नारा तो देते ही हैं कि अब की बार एनडीए 400 पार, साथ ही साथ जो विजन 2047 है उस पर भी जोर रहता है पीएम मोदी का। तो क्या इस पर भी पीएम मोदी ने प्रकाश डाला और इसको लेकर भी बातें कही? जी बिल्कुल, देखिए अपनी जो कहे कि जब संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस से जुड़ी कई बातें कही, वहीं कांग्रेस पर जो है जमकर बरसे। उन्होंने बांसवाड़ा सीट पर जब कांग्रेस के अंदर जो गलतफहमी है उस पर भी चुटकी लिए। उन्होंने कहा कि यहाँ जो कहे कि कांग्रेस सरकार में जो लोग हैं वो खुद ये कहते हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए। साथ ही उन्होंने हंसते हुए ये भी कहा अपने संबोधन के दौरान कि ये तो सुना था कि कांग्रेस से जुड़े लोग कहते हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, पर ये पहली बार देखने को मिला है कि कांग्रेस से जुड़े लोग अपनी ही पार्टी को वोट देने के लिए मना कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो है कांग्रेस ने हमेशा दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को डराया है और आज भी भांति के डर और झूठ फैला रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी आदिवासियों को कुल मिलाकर अपने पाले में करने की कोशिश की। उन्होंने दवा, पानी और कई ऐसी जरूरत की चीजों को भी उनको उपलब्ध कराने की और जल्द से जल्द मुहैया कराने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि पहले मैं विधानसभा चुनाव में भी जब बागड़ में पहुंचा था और बांसवाड़ा की जनता से जो है बीजेपी को मौका देने के लिए आग्रह किया था, तो उन्होंने मेरा मान रखा है और एक बार फिर से लोकसभा सीट में जब मैं बागड़ में पहुंचा और शुक्रिया आपका प्रशांत इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।